नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। एक मित्र ने पूछा है कि धर्मांतरण क्या है और हमारे देश में इसके लिए क्या प्रावधान है। आइए जानते हैं कि धर्मांतरण में हमारे देश में क्या प्रावधान है और हमारे संविधान में हमें धर्म और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए क्या प्रावधान दिए गए। जैसे कि धर्म परिवर्तन हमेशा ही एक दुनिया भर में विवादित मुद्दा रहा है। जब भी कोई धर्म बदलता है, अनेक सवाल खड़े होते हैं। क्या उसका धर्म परिवर्तन सही तरीके से कराया गया है या गलत तरीके से प्रलोभन देके, डरा के, धमका के ऐसा तो नहीं धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसलिए धर्म परिवर्तन हमेशा एक विवादित मुद्दा रहा है और राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। हमारा कानून कहता है कि देश का हर नागरिक वो अपनी मर्जी से अपना धर्म अपना सकता है। मतलब हमें धर्म के पालन की और धर्म को अपनाने की पूर्ण आजादी हमें हमारा संविधान देता है। और भारत हमेशा ही सांस्कृतिक, भाषीय और धार्मिक विविधताओं का देश रहा है। और भारत 4 धर्मों की जन्मस्थली भी कहा गया है: हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को अपनाने, उसके क्रियाकलापों, उसके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है। आइए जानते हैं संविधान में धार्मिक क्रियाकलापों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। हमारे संविधान में भाग 3 में हमें विभिन्न मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हमें धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारों का वर्णन किया गया है कि नागरिक के धार्मिक क्रियाकलापों के क्या अधिकार हैं, उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25(1) में धार्मिक क्रियाकलापों की पूर्ण स्वतंत्रता और उसके प्रचार प्रसार के रूप में बताया गया है। और वहीं आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक आजादी और संप्रदायों की धार्मिक स्वतंत्रता क्रियाकलापों के लिए शांतिपूर्वक होनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। मतलब धार्मिक आजादी और धार्मिक समुदायों के क्रियाकलाप शांति और नैतिकता के होने चाहिए, ना कि विरोध के और अशांति के होने चाहिए। और वहीं आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक निर्देश या धार्मिक उपदेश किसी चीज के लिए नहीं दिए जाने चाहिए। और धर्म परिवर्तन के लिए हमारे देश में क्या कानून है, जैसे कि हमारे संविधान हमारा धर्मनिरपेक्षता की बात बताता है। वहीं ये भी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को नहीं अपना सकता है। वो अपनाए हुए धर्म का प्रचार कर सकता है सही तरीके से। लेकिन अगर गलत तरीके से किसी व्यक्ति को डरा धमका के, जबरन प्रलोभन देके अगर उसका धार्मिक परिवर्तन कराया जाना, यह हमारे संविधान में गलत माना गया है। और अभी तक केंद्र सरकारों द्वारा इस पर कोई भी प्रभावी कानून नहीं बनाया गया जो गलत तरीके से धर्म स्थानांतरण को या धर्म परिवर्तन को रोक सके। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस पे अधिनियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए। सर्वप्रथम 1959 में उड़ीसा के 1968 में उड़ीसा के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा इसमें कठोर प्रावधान लाए गए, अधिनियम बनाए गए जिसमें 2 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान डाला गया। उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात के द्वारा इसमें प्रावधान लाए गए और आईपीसी में इसको 295A और 298 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया और गैर जमानती बनाया गया। आइए जानते हैं हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए क्या कानून है और क्या इसके प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 लाई, जिसमें जबरन धार्मिक शादियां और जबरन धर्म परिवर्तन को कठोर सजा के और आर्थिक दंड के साथ उस पर प्रावधान बनाए गए। इसके मुताबिक धर्म परिवर्तन कराने वालों
पे कड़ी सजा का प्रावधान भी लाया गया। इसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक संज्ञेय अपराध के रूप में डाला गया और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान लाए। और इसके अंतर्गत शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 माह पूर्व आपको संबंधित जिले के जिलाधिकारी को अपना नाम और एड्रेस, अपना पूरा विवरण लिख के एक नोटिस देना होगा, जिसमें आप पूरा चीज बताएंगे, जिसमें आप जबरदस्ती किसी प्रलोभन के या किसी के बिना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं डाला गया है। ऐसी आप स्वीकृति, एक नोटिफिकेशन संबंधित जिला के जिलाधिकारी को आपको देना पड़ेगा। ये धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके तहत आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और आइए जानते हैं और क्या क्या प्रावधान है इसमें। जैसे कि इस कानून में धर्म छिपा के अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 15 से 50 हजार तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस कानून में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना अवैध घोषित किया गया है और किसी भी धर्मगुरु द्वारा बिना अनुमति के, बिना जिलाधिकारी के अनुमति के अगर धर्मांतरण कराने पर कठोर सजा का प्रावधान लाया गया है और ऐसे धर्मगुरुओं पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी इस कानून में लाया गया है। उससे पहले अगर वो धर्मांतरण कराना चाहते हैं तो कोई भी धर्मगुरु जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद भी वो धर्मांतरण करा सकते हैं। और अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण गलत तरीके से करा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। अगर यही कार्य कोई संगठन करता है तो संगठन की मान्यताएं रद्द करने तक का प्रावधान भी इस विधेयक में लाया गया है। आइए जानते इलाहाबाद हाईकोर्ट की विपरीत समुदायों में विवाह की क्या एक टिप्पणी है, उसको भी हम लोग जानते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। जिसपे ये कहा गया है कि विपरीत समुदाय के जो युगल हैं, वयस्क युगल, तो उनको शादी के लिए क्या विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी है या नहीं। ऐसे कानून के लिए ऐसे क्या टिप्पणी है, ये एक याचिका में 17 युगल वयस्क युगलों की याचिका पे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पे फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में ये कहा कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कानून विपरीत धर्म मानने वाले युगलों की शादी करने पर रोक नहीं लगाता है और रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना जिलाधिकारी से धर्म परिवर्तन की अनुमति लिए जाने के आधार पर इन लोगों का रजिस्ट्रेशन ना करे। इवन जिलाधिकारी का धर्म परिवर्तन का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं है, ये निर्देशात्मक है। ये बाध्य नहीं करता किसी भी युगल को कि वह पहले रजिस्ट्रेशन अनुमति लेके आए जिलाधिकारी की, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विपरीत धर्मों के बालिग जोड़ों की शादीशुदा जिंदगी उनकी निजता और स्वतंत्रता जो सरकार और संविधान द्वारा उन्हें प्राप्त है, उसमें किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और इवन कोर्ट ने पुलिस को विपरीत धर्मों की शादीशुदा जोड़ों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया। और इसके साथ साथ ही राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऐसे जोड़ों की जो विपरीत समुदाय के युगल जोड़े हैं उनको तत्कालीन उनका विवाह रजिस्ट्रेशन कराया जाए और इसमें बिना किसी देरी के, बिना किसी जिलाधिकारी के अनुमति के इसको तुरंत क्रियान्वित किया जाए। और ये चीज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा, क्या धर्मांतरण सही है या गलत है, ये हमेशा डिबेटेबल टॉपिक है। सही तरीके से किया गया हर काम सही माना जाता है और गलत तरीके से किया गया हर कार्य गलत ही होता है। आप सही तरीके से, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसका अधिकार हमारा संविधान उसको देता है।
बस गलत तरीके से किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, सुसंगठित गिरोह या न्यायबद्ध तरीके से योजना बना के, अन्यायबद्ध तरीके से योजना बना के उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये सब गलत चीजें हैं। लेकिन हमारे समाज में इनका प्रचलन भी है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि धर्म परिवर्तन के लिए एक प्रभावशाली कानून लेके आए और ऐसी गतिविधियों, गलत तरीके से धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।